जिंदगी में हर कोई कभी न कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है। घरेलू समस्या या निजी समस्याओं के साथ साथ डिप्रेशन के कारण कई हैं। आजकल की बिजी लाइफ में आप किसी को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कोई इंसान अंदर से कितना परेशान है। डिप्रेशन एक मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में चाहे हमें पूरे दिन भर लोगों की भीड़ के बीच व्यस्त रखती हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक शांति लगातार घर करती चली जाती है। क्योंकि हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो जाती है कि हमें अपने लिए समय नहीं मिल पाता है। दिन भर हमारे दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है जिसे ना आप किसी को बता पाते हैं, ना ही खुद सहन कर पाते हैं, जो एक दिन डिप्रेशन यानी मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है। हमारी लाइफ में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हमारा मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। कुछ बातें होती हैं जो अंदर ही अंदर खाए जाती हैं। डिप्रेशन के लक्षणों को उदासी, नुकसान या ऐसे गुस्से के रूप में समझा जा सकता है जिससे किसी इंसान की रोज़मर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ता है। डिप्रेशन का इलाज नहीं किया गया तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर डाल सकता है। कुछ लोग खुद को ज़िंदगी से हारा हुआ समझने लगते हैं। क्यों होता है डिप्रेशन? हम में से ज़्यादातर लोग किसी ऐसी बात को लेकर उलझ जाते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। डिप्रेशन हमें अंदर से खोखला कर सकता है। डिप्रेशन ज़्यादातर ऐसे लोगों को होता है जिनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो या जिसके पास दुखी होने की कोई बहुत बड़ी वजह हो। ये घरेलू वजहें भी हो सकती हैं या फिर कोई निजी। वहीं माना जाता है कि कुछ हद तक हमारे शरीर में हार्मोन के बदलाव होने से भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि डिप्रेशन में आप चाह कर भी खुश नहीं रह पाते हैं। आपने किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो अपने आप से बातें करता रहता है, या फिर कोई ऐसा जो हमेशा मरने की बात करता है, हर छोटी छोटी बात पर रो देता है। आप उन खुश मिजाज लोगों से भी मिले होंगे जो अचानक से किसी ऐसी चिंता में चले जाते हैं जिससे बाहर निकलना उन्हें मुश्किल लगता है। ऐसे लोग डिप्रेशन यानी मानसिक परेशानी का शिकार होते हैं। क्या है डिप्रेशन के लक्षण? उदासी, अकेलापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अगर आपको याद नहीं है कि आप आखिरी बार कब खुश थे, बिस्तर से उठने या नहाने जैसे डेली रूटीन की चीज़ें आपको टास्क लगती हो, आप लोगों से कटने लगे हैं, आप खुद से नफरत करते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहते हैं, ज़्यादातर समय सिर में दर्द रहना। डिप्रेशन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव, शिक्षा और रोजगार का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, रिलेशनशिप की समस्याएं, हार्मोन्स में बदलाव और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होना, किसी काम में अगर उम्मीद के मुताबिक सफलता ना मिले या वो काम बिगड़ जाए। क्या है डिप्रेशन का इलाज? अगर आपको खुद में कुछ भी डिप्रेशन जैसा लगे तो साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक के पास जाएं। सलाह लेने में कोई लापरवाही ना बरतें। साइकेट्रिस्ट की बताई दवाओं को नियमित रूप से सेवन करें। डिप्रेशन से बचने के लिए आप इन तरीकों को भी आजमा सकते हैं। डिप्रेशन से दूर रहने के लिए 8 घंटे की नींद लें। नींद पूरी होगी तो दिमाग तरोताज़ा होगा। रोज़ाना सूरज की रोशनी में कुछ देर बैठें, बाहर टहलने जाएं, दोस्तों से बात करें, अपने काम का पूरा हिसाब रखें। दिन भर में आप कितना काम करते हैं और किस गतिविधि को कितना समय देते हैं, इस पर ज़रूर गौर करें। इससे आपको सभी गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने में आसानी होगी। योग को दिनचर्या में शामिल करें।